जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज कुछ सूत्र ज्योतिष के आपको बताने जा रहा हूं, जिनमें से जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे और 8वें भाव में हो, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे या 8वें भाव में हो तो उस व्यक्ति या उस जातक को पसीना अधिक आता है। आप देखिएगा इस बात को। 10वें भाव में मंगल और बुध एक साथ बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आता है। पाप युक्त पाप ग्रह अष्टम में हो तब रोग और आलस पैदा करता है। सप्तम भाव में शुक्र हो या सप्तम भाव का संबंध शुक्र से हो जाए तो वह बाधित्य दाम्पत्य जीवन को भोगता है। तीसरे और छठे भाव में शुक्र शोक रोग देता है यदि वह सूर्य से आगे ना हो तो। मृत ग्रह, जब भी कोई ग्रह सम राशि में 0 से 6 अंश तक या विषम राशि में 25 से 30 अंश तक होता है, उसे मृत माना जाता है। ऐसा मृत ग्रह जन्म अंक के सर्वोत्तम स्थान और स्थिति पर विराजमान होने के उपरांत भी शुभ फल देने में असमर्थ होता है और ऐसे सदैव निष्कृत फलों की प्राप्ति होती है। अस्त नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसे 7वीं राशि में होने से नीच का हो जाता है। जैसे गुरु कर्क में उच्च का होता है, उससे 7वीं राशि हुई मकर, स्वाभाविक है वो नीच का हो जाता है। ऐसा ही अन्य ग्रह के बारे में भी आपको समझना चाहिए। कोई भी ग्रह, जिस भी ग्रह राशि में वह उच्च का माना जाता है, उससे 7वीं राशि में वह नीच का हो जाता है, समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार स्वयं ग्रह स्वग्रही से 7वीं राशि में उस ग्रह की अस्त राशि मानी जाती है। इसके अनुसार जिन ग्रहों की 2-2 स्वग्रही राशियां हैं उनकी अस्त राशियां भी 2-2 होती है। अस्त अथवा नीच राशि में स्थित भी सदैव निष्कृष्ट फल ही देते हैं। वक्री ग्रह भ्रमण काल पूरा करने के उपरांत आगे की राशि में जाने के बजाय पिछली राशि में चला जाए उसे वक्री कहते हैं। सामान्यतः सूर्य से जब मंगल गुरु शनि 5वें 6ठे 7वें और 9वें भाव में स्थित होते हैं तब वे वक्री होते हैं। शुक्र बुध सूर्य के साथ उदय और अस्त होते हैं, अतएव भीतरी युक्ति होने पर ही वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा वक्री कभी नहीं होते। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। वक्री ग्रह अधिक बलशाली होते हैं परंतु विपरीत आचरण वाले होते हैं। उच्च राशि में स्थित वक्री ग्रह नीच का ही फल देते हैं और नीच राशि में स्थित वक्री ग्रह सदैव उच्च राशि का फल देने के समान होता है। इसी तरह अन्य की भी स्थिति को समझ लेना चाहिए। मृत, अस्त, नीच और वक्री ग्रह के मूल राशि में स्थित ग्रह भी प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके फल में भी अंतर पड़ता है। सभी शुभ ग्रह अपने उच्च में संपूर्ण फल दायी होते हैं। मूल त्रिकोण में 75% शुभ ग्रह हो, स्वग्रही में 50% और मित्र क्षेत्र में 25%, शत्रु क्षेत्र में साधारण नाम मात्र से शुभ और नीच का शून्य फल प्राप्त होता है। महाभाग्य योग यदि किसी जातक का जन्म दिन में हो और उसकी कुंडली में लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों विषम राशि में हो अथवा रात्रि का जन्म हो और लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों सम राशि में हो तब महाभाग्य योग उत्पन्न होता है। इसमें जन्म लेने वाला जातक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति करता है, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। द्वितीय यदि पाप युक्त हो तो जातक अधिक भोजन करता है। द्वितीय अगर पाप युक्त हो तो जातक भोजन अधिक करता है। सुप्त और विवेक पंचमेश अष्टमेश में होने से जातक का विवेक सुप्त हो जाता है। दूसरे के मनोवृत्ति को जानने वाला अष्टमेश यदि पंचम स्थान में हो तो जातक सामने वाले के मनोभाव को समझ लेता है या समझने वाला होता है। दशमेश तृतीयेश एक साथ बैठे हो
तो भाई के निधन की सूचना देते हैं, और गोचरवश शनि राहु आए तो भाई का भाई ना हो, बहन का भाई बहन ना हो, चाचा ना हो, मामा मामी चाची चाचा के लड़के का निधन हो, उपरोक्त में से कुछ ना कुछ होगा, पराक्रम की हानि होगी। इस तरह वह ऊपरी चक्कर में भी फंसा रहता है। दशमेश सप्तमेश एक साथ बैठे हो तो पिता को कष्ट, आमदनी में हानि या पिता के मृत्यु की भी संभावनाएं बनी रहती है। चतुर्थेश सप्तमेश एक साथ बैठे हो तो माता की मृत्यु या सुख की हानि होती है। पंचमेश नवमेश एक साथ बैठे हो तो भाग्य की हानि, असफलता, उन्नति में बाधक उत्पन्न होता है। षष्ठेश एकादश एक साथ बैठे हो तो रोग, वृद्धि, बीमारी, गरीबी, लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ता है। कुंडली में यदि चंद्रमा मृत हो तो ठंड अधिक लगती है। मौसम परिवर्तन होते ही ऐसे व्यक्तियों को जुकाम की शिकायत होती है। निर्णय लेने की क्षमता भी उसकी प्रभावित होती है। मन शांत नहीं रहता, अनावश्यक विचारों के अंतर्द्वंद बना रहता है। जननी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। श्वेत रक्त की भी कमी रहती है। बाईं आंख की नजर भी कमजोर होने लगती है। कुंडली में यदि सूर्य मृत हो तो गर्मी अधिक लगती है। शासकीय सेवा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होता है। यदि शासकीय सेवा में हो तो अधिकारी रुष्ट रहता है, दिल में बेचैनी रहती है, पिता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता, उसका स्वास्थ्य भी निरंतर प्रभावित होता है, दाहिनी नजर कमजोर हो जाती है, सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। कुंडली में यदि मंगल मृत हो तो साहस की कमी, खून में लाल कण की कमी रहती है, बड़ा भाई नहीं होता अथवा भाइयों से मतभेद रहता है। थोड़ी देर के लिए बाहरी लड़ाई झगड़े को देखने पर उसका हल्का सा शरीर कंपन होने लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा कहीं देख ले तो कंपन करने लगता है। कुंडली में जन्म लगने वाली तथा शुभ स्थान पे हो तो जातक के अनेक दोष छिपे हुए रहते हैं। बलि दशमेश लग्न में जातक को यशस्वी बनाता है। बलि दशमेश द्वितीय भाव में प्रसिद्धि देता है, उच्चादि वर्ग में विशेष लाभ देता है। दशमेश 6, 8, 12 में हो तो तीव्रगामी वाहन से शरीर में चोट लगने की स्थिति बनी रहती है। लग्नेश या बुध से कुंडली में के 2, 4, 5 भाव का संबंध होने पर जातक विद्वान होता है। लग्नेश और लाभेश चर राशिगत हो, साथ ही चर राशि का कोई ग्रह दृष्टि इन पर रखे तो भाग्योदय विदेश में ही होगा। सिर्फ एक यही सूत्र है, विदेश के लिए नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं जिससे हम विदेश गमन देखते हैं, पर एक उन बहुत सारे सूत्रों में एक ये सूत्र भी है। लग्नेश की नीचता जातक को क्रोधी बनाता है। पंच महापुरुष योग में यह योग कुंडली के केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 भाव से संबंधित है। यदि कुंडली के किसी भी केंद्र के नीचे लिखे अनुसार ग्रह स्थिति मिले तो यह उसके समकक्ष दिए नाम का योग होता है। कभी कभी एक से अधिक योग भी कुंडली में पाए जाते हैं। हंस योग, बृहस्पति ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में बैठा हो तो यह योग जातक को विद्वान और आचरण धार्मिक बनाता है। रोचक मंगल ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में विराजित हो तो ऐसे इस योग में जातक साहसी और जननायक होता है। भद्र योग, बुध ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। ऐसा योग, इस योग में जातक तीव्र बुद्धि, वाक्पटु और भाषण देने में प्रवीण होता है। मालव्य योग, शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र में वृषभ, तुला अथवा मीन में बैठा हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। ऐश्वर्यवान और कामकाज में विशिष्टता प्रदान कराता है। शश योग, शनि ग्रह कुंडली के किसी भी केंद्र में
तुला, मकर अथवा कुंभ राशि में विराजित हूं तो शश योग बनता है। यह योग जातक को धनवान और बड़ा आदमी बनाता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि लग्न और चंद्रमा पर न हो तो जातक चरित्रहीनता का दोषी हो सकता है। जो चर्चा मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से की है, ये योग केंद्र के किसी भी भाव में हो सकते हैं। भाव के अनुसार इसका फल भी अलग अलग होता है। इस विस्तार को छोड़कर सामान्य फल में ही हम बात कर रहे हैं। साथ ही योग तभी बढ़ेगा जब ग्रह मृत अथवा वक्री न हो। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ पे मैं संपन्न करता हूँ और जाते जाते आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।